हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर होंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात की थी और आपको हमने सिखाया था कि टाइप्स ऑफ कार्बन कितने टाइप्स की होती हैं। हमने उसमें ये सीखा था कि कार्बन चेन कितनी फॉर्म में बन सकती है, उनकी डिग्री को भी आइडेंटिफाई किया था। उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो उस केस में आप डिग्री ऑफ कार्बन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चलो साथ में मिलकर क्वेश्चंस करते हैं बेटा। लिखिए, तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं यहाँ पर। आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ क्या बोलेंगे बेटा? आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करनी है कौन सी डिग्री का कार्बन है, और इसमें हमें यह भी सीखना है, और नोट करके लिख सकते हो या फिर एंड चलो बाद में करेंगे, उसको छोड़ो, पहले इतना ही कर लेते हैं बेटा। ठीक है, करें बेटा स्टार्ट। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आंसर बताने की कोशिश करना। नंबर 1, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा इस तरीके से, CH3 CH2 CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। कल हमने सारे सिंगल बॉन्ड में सीखा था, अब हम डबल बॉन्ड के अंदर भी निकाल सकते हैं बेटा। अगला केस मैंने लिया इसमें दूसरा, CH ट्रिपल बॉन्ड C यहां पर लगा दिया CH3 CH, एक हाइड्रोजन लगा दिया बेटा। कार्बन की वैलेंसी हमेशा पूरी करके चलो, डबल बॉन्ड H CH2 ये लगा दिया बेटा, डबल बॉन्ड CH2 डन। देन उसके बाद हम थर्ड वाले की बात करें। अगर हम थर्ड की बात करते बेटा, उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा CH3 N CH3 CH3 ये लगा दिया बेटा, CH3 N H CH3 ये लगा दिया बेटा। और इसके बाद मैंने लिखा CH3 NH2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आगे मैंने फोर्थ लिखा CH3 CH2 O CH3, इस तरीके से लिखा बेटा। फिर मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH O CH3 ये लिखा बेटा मैंने। ठीक है, ये लिखा बेटा इस तरीके से। ये 5th नंबर का हो गया, ये 4th का हो गया। और हम लिख सकते हैं 6 नंबर CL3C CL3 ये ले लिया बेटा। उसके बाद हम लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये 7 नंबर हो गया बेटा। देखो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी, हम कितने भी एग्जाम्पल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट करो फटाफट, आंसर बताने की कोशिश करना। ठीक है, चलो और लिखता हूं बेटा मैं 8 CH3 यहां पर लिखा बेटा मैंने NH CH3, इस तरीके से भी बना सकते हैं बेटा। तो आपसे पूछ रहा है बताइए इसका। ठीक है, चलो तो बेटा इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका कैसे आंसर निकालोगे, हमें वो जानना है। ठीक है, करें स्टार्ट बेटा। देखो मैंने कल बताया था जिस कार्बन की चेन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिग्री की है, उसके ऊपर हाथ धर लो, उसके बाद कार्बन चेन को काउंट करना स्टार्ट कर दो। मुझे इसको निकालना है, इसके ऊपर मैंने हाथ धरा, देखो पूरी एक कार्बन चेन जुड़ी है, तो ये कौन सा डिग्री का हो गया बेटा? 1। मैंने इसके ऊपर हाथ धरा, इधर लेफ्ट में एक कार्बन डिग्री, उधर भी एक कार्बन चेन, ये 2 डिग्री का हो गया। इसकी बात करें, देखो एक कार्बन चेन इधर आ गई, इस पे हाथ धरो बेटा, बीच वाले पे, इस पे मैंने हाथ धरा, इस वाले पे यहाँ पे रखा, देखो एक कार्बन चेन इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक नीचे, ये कौन सी डिग्री का हो गया? ये 3 डिग्री का हो गया।
ये 2 डिग्री का हो गया, ये 1 डिग्री का हो गया, ये भी 1 डिग्री का हो गया। आसान है बेटा। तो मैं फटाफट आंसर लिख रहा हूँ 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये फिर 1 डिग्री। फटाफट चेक कीजिए बेटा, वीडियो को पॉज करो, सबके आंसर निकालो, निकालने के बाद चेक करो। देन उसके बाद देखो बेटा, नाइट्रोजन की भी हम डिग्री आइडेंटिफाई करते हैं वैसे जैसे कार्बन की करते हैं। तो देखो नाइट्रोजन की निकालनी, हाथ धरो, 1 कार्बन चेन, 2 कार्बन चेन, 3 कार्बन चेन, तो इसका जाएगा 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। इसकी बात करोगे बेटा, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। नाइट्रोजन ये भी 1 डिग्री में होगा क्योंकि नाइट्रोजन से सिर्फ 1 कार्बन चेन जुड़ती है बेटा, ठीक है। इसकी बात करोगे, ये 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री। अब जो ऑक्सीजन के साथ है बेटा, ये पूरा 1 कार्बन चेन में कंसीडर किया जाएगा, तो ये भी आपका 1 डिग्री का होगा। इसकी बात करें बेटा, ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी देखो ऑक्सीजन के साथ आ गया फिर। तो बेटा ये ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करके देखो, पूरा 1 कार्बन चेन जुड़ रहा है बेटा, तो ये भी आपका क्या होगा, 1 डिग्री होगा। इसकी बात करें बेटा, देखो ये क्लोरीन ग्रुप जुड़ रहे हैं, कौन है बेटा, क्लोरीन। तो क्लोरीन से डिग्री आइडेंटिफाई नहीं होती, कार्बन चेन से होती है। तो देखो इसके बगल में एक कार्बन चेन लग रही, इसके बगल में भी एक कार्बन चेन, तो ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। इसकी बात करें, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब इसकी बात करें, इधर एक कार्बन चेन, एक इधर कार्बन चेन, ऑक्सीजन से कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये कौन सी डिग्री का हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री का हो जाएगा। आसान है। इसकी बात करें, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। और इसकी बात करें, ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा। आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, आप किसी तरीके से भी आप कर सकते हो बेटा। जो भी मेथड आपको आता है आप उसको अप्लाई कीजिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कार्बन की डिग्री को फाइंड करो, उस पर हाथ धर के देखो उसके अगल बगल में कितनी कार्बन चेन लग रही है, तो जितनी लगेंगी उतना उसका डिग्री होगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला हेडिंग डालते हैं बेटा। ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने की। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये करनी बेटा, इसमें हमें अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन में हेडिंग बना देते हैं। इसमें लिखो बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हेडिंग भी हो गया और ये अपने आप में क्वेश्चन भी हो गया बेटा। तो आपसे पूछेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करो। तो पहले आपको ये देखना है कि 1 डिग्री का हाइड्रोजन कौन होगा, 3 डिग्री का कौन होगा, 2 डिग्री का कौन होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3 CH CH3 CH2 CH3 ये लिया। अब इसमें मैंने पूछा, बताइए 1 डिग्री के कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री के कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री के कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री के कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं और 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं बेटा। 4 डिग्री का हाइड्रोजन नहीं होता बेटा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो चारों कार्बन से पूरी हो जाएगी, तो हाइड्रोजन वहां मिलेगा ही नहीं आपको, समझे। तो 3 टाइप के आपके हाइड्रोजन मिल सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलो बेटा आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस एग्जांपल को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको डिग्री फाइंड करनी है, तो इसकी डिग्री फाइंड करो। ये 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री हो गया बेटा। ये 1 डिग्री 1 डिग्री ऐसे करके निकाल लोगे बेटा सबका। अब 1 डिग्री का हाइड्रोजन कितने बेटा तो पहले कार्बन काउंट करो 1 डिग्री के, 1 1 1 1 डिग्री कितने कार्बन हो गए 3। फिर देखो इसमें 2 डिग्री के कितने बेटा, 2 डिग्री का हो गया 1, 3 डिग्री का कितना है 1, 4 डिग्री का कितना है 0। अब इसमें हाइड्रोजन काउंट करने बेटा, तो 1 डिग्री के हाइड्रोजन देखो कितने, 1 डिग्री के हाइड्रोजन देखो 3 तो यहाँ है, 3 यहाँ है 3 और ऊपर भी कितने बेटा 3, टोटल कितने हो गए 9। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 9। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा। उसके बाद बोलेगा कि बताइए 2 डिग्री के कितने हैं, तो 2 डिग्री के बराबर कितना आएंगे बेटा, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पे 2 और कोई 2 डिग्री है नहीं है, तो 2 डिग्री में कितना आ जाएगा बेटा आपका 2 आ जाएगा। आसान है बेटा। फिर आपसे बोलेगा कि बताइए 3 डिग्री में कितने हैं, तो 3 डिग्री का कितना बेटा 1 हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ देखो 1, तो यहाँ पर बेटा 1 लगा दो। आसान है बेटा, कर लोगे, वेरी गुड।
अब जैसे इसको कंप्लीट करोगे उसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे बेटा और आपको इसी तरीके से आपको करना है। चलो अब करना स्टार्ट कीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, उसको समझने की कोशिश करना, बेटा, और करना भी है उसको। देखो कैसे, मान के चलो मेरे पास लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आगे बेटा, और यहाँ पे लगाया CH2 और यहाँ पर लगा दिया बेटा मैंने CH, यहाँ पे एक CH3 लगा दिया और यहाँ पे लिखा O CH3। ठीक है, इस तरीके से आ गया। और इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं बेटा। तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा CH3 NH, उसके बाद आ जाएगा आपका CH2 N CH3 ऐसे आपसे पूछेगा बेटा। फिर आपसे पूछेगा फोर्थ, मैंने लिखा यहाँ पर H C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर लिखा बेटा मैंने CH3, यहाँ पर लिखा मैंने H CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इस तरीके कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेना, ठीक है, ऐसे करके। और फिफ्थ आपको ऐसे भी दे सकता है बेटा, ऐसे बॉन्ड लाइन फॉर्म में भी पूछ सकता है और आपसे कह सकता है कि ये NH2, एक यहाँ पर बेटा उसने CH3 लगा दिया और यहाँ पर ऐसे करके डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहाँ पे O CH3 लगा दिया, तो इसमें भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आसान है बेटा, करना स्टार्ट कीजिए। चलो करे बेटा। देखो मैं इसकी बात करता हूँ, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, आसान हो गया। अब देखो इसमें सारे 1 डिग्री के जोड़ो बेटा, तो 1 डिग्री कितना होगा 1, और ये भी आपको कौन सा हो जाएगा बेटा 1 डिग्री, तो 3 और 3 6 और 3 9, मतलब इसमें पहले डिग्री कार्बन की फाइंड कर लो। 1 डिग्री के कार्बन कितने बेटा 3, तो 3 आ गया। फिर इसमें 2 डिग्री के कितने बेटा 1 2 3 2 डिग्री के हैं। फिर इसमें देखो 3 डिग्री का कोई है, एक 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का कोई नहीं है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 3 3 6 3 9, तो आप यहाँ पे 9 लगा दो, हो गया बेटा। देन उसके बाद बात करते हैं इसमें सेकंड वाले में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिग्री का 1 डिग्री के 9 हो गए, 2 डिग्री के देखो 1, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 2 हो गए, तो आप पे कितने आ जाएंगे बेटा 2 आ जाएंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 3 डिग्री। 3 डिग्री पे देखो कितना है बेटा 1 हाइड्रोजन है, तो आप 1 लगा दो। सही है, कर सकते हैं बेटा, आसान है, वेरी गुड। अब देखो इसको, ये 1 डिग्री, ये आपका पहले से 2 डिग्री है। देखो नाइट्रोजन से 2 कार्बन चेंज हो रहा है, ये 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। बताना बेटा इसमें 1 डिग्री के कितने कार्बन है, 1 2 3 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 2 डिग्री के कितने हैं बेटा, जरा बताना 2। फिर उसके बाद पूछेगा 3 डिग्री के कितने हैं 1। अब इसमें तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई जो 2 डिग्री का है उसके अंदर एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन। उसके बाद 3 डिग्री का कितना बेटा 1 कार्बन है, तो कार्बन को लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा 3 डिग्री का नाइट्रोजन है, तो उसके ब्रैकेट में लिख देना नाइट्रोजन, समझे। वरना आप वैसे अगर डायरेक्ट आंसर पूछता है 3 डिग्री कितने हो तो 1 लिख सकते हो। अगर नाइट्रोजन मेंशन कर रखा है, ठीक है, नहीं कर रखा तो आप याद करने के लिए लिख सकते हो कि जो 3 डिग्री बन रहा है कौन है, वो नाइट्रोजन का है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन। 1 डिग्री के कितने हो गए 1 1 1, तो कितने हो गए बेटा 9 आपके इसमें 1 डिग्री के हो गए। आगे बढ़ो बेटा, 2 डिग्री के देखो, 2 डिग्री का 1, 2 डिग्री के 2 3 हो गए, 3 हो गए बेटा 2 डिग्री के। तो 3 2 डिग्री के लिखे तो हम इसमें लिख सकते हैं 2 कार्बन के हैं और 1 किसका है नाइट्रोजन का है, मतलब 2 हाइड्रोजन किसके बेटा 2 डिग्री कार्बन के हैं 2। ठीक है, ये 2C का मतलब 2 हाइड्रोजन किसके बेटा कार्बन के 2 डिग्री के, और 1 किसका है नाइट्रोजन का है। ठीक है, कार्बन प्लस नाइट्रोजन। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसमें, ये आपका 1 डिग्री,
ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री। फटाफट नोट करो बेटा। अब इसका आंसर खुद बताइएगा। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी कर लीजिएगा। ये आपका 3 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री। ठीक है बेटा, आसान है, टोटल कर सकते हो। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से आप कर सकते हो बेटा। नोट कर लो बेटा, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, आंसर निकाल के बताओ फटाफट, 4th और 5th का कितना आएगा, और कमेंट बॉक्स में डाल देना बेटा। ठीक है चलो, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमने कार्बन की डिग्री भी देख ली और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी चेक कर लिए, कितने टाइप्स के हमारे हाइड्रोजन होते हैं। अब हम सीखेंगे बेटा इसमें जो हमारे बॉन्ड बनते हैं वो कितने टाइप्स के बन सकते हैं। तो हमारे बॉन्ड जो बनते हैं बेटा 2 तरीके के बनते हैं। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो हमारे बॉन्ड हमें 2 तरीके के देखने को मिलते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो पहचान कैसे करेंगे, तो मैं बॉन्ड की बात करता हूं। तो बॉन्ड में यहां पे लिखेंगे बेटा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड बॉन्ड कैसे बनते हैं, और दूसरे होते हैं बेटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड बॉन्ड, अगर मैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड की बात करूं तो बेटा ये भी 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 2। एक मिलते हैं बेटा डबल बॉन्ड में, एक किस में मिलते हैं, डबल बॉन्ड में, और एक किस में मिलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का नाम बेटा एल्कीन भी होता है या फिर ओलिफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ओलिफिन्स। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे बेटा। अब पहचान कैसे करेंगे बेटा, तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें, सैचुरेटेड बॉन्ड की पहचान कैसे होगी, समझे। सैचुरेटेड बॉन्ड की पहचान कैसे होगी, तो सैचुरेटेड बॉन्ड की पहचान करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है बेटा, आपको एक जर्नल फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा, जर्नल फॉर्मूला। और जर्नल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n+2। ये आपका जर्नल फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है बेटा, और ये जो एप्लीकेबल है सिर्फ ओपन चेन के लिए। किसके लिए, ओपन चेन के लिए। और पहले पॉइंट तो ये इसका जर्नल फॉर्मूला ये फॉलो करना चाहिए। दूसरा, ऑल कार्बन should be present in sp3 hybridization। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, उनका जर्नल फॉर्मूला ये फॉलो होना चाहिए और सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3। ठीक है, ऑल कार्बन, जितनी भी कार्बन है बेटा सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। ठीक है, या फिर हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि कार्बन चेन having single bond between कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए बेटा हमेशा, बोलो। कार्बन चेन हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, जो भी कार्बन चेन आपकी बनेगी बेटा। ठीक है, ये उसके बाद आता है, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने हमारे सामने लिया CH3 CH2 CH2 CH3 बेटा किसी के। अब कैसे पता चलेगा ये sp3 है, तो ये हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं कि sp3 कैसे होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका बॉन्ड पेयर 4 हो, लोन पेयर 0 हो, तो इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर कितना आ जाए, 4। लोन पेयर हमेशा 0 होना चाहिए और स्टेरिक कितना आ जाए, 4। तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, sp3। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्टेरिक नंबर का दूसरा नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। कितने आ जाए बेटा इसमें, सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाए, 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड को भी हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक नंबर बोलते हैं। अगली कंडीशन ये बनती है
कि बॉन्ड पेयर आपके 4 आ जाए, सॉरी बॉन्ड पेयर 3 आ जाए और हमारा लोन पेयर 1 आ जाए, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना होता है 4। ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिखाता है। हमारे पास बॉन्ड पेयर 2 आ जाए, लोन पेयर कितना आ जाए 2, तो इसका भी स्टेरिक नंबर कितना होगा बेटा 4। ये भी sp3 दिखाता है, क्योंकि हम एक लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा हमें sp3 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? sp3 ढूंढना है और इस फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो मैं एक शॉर्टकट तरीका लिख देता हूं कि अगर किसी के पास 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा sp3। अब वो सिग्मा बॉन्ड चाहे लोन पेयर से बने या फिर बॉन्ड पेयर से बने, वो उसको हमें सिग्मा में कंसीडर करना है। मतलब एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ऐसे अगर किसी के पास 3 सिग्मा आ जाए, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं sp2। और sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है बेटा? टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी बेटा 3 की, तो इसकी होती है ट्राइगोनल प्लेनर टीपी। अगर 2 सिग्मा आ जाते हैं तो 2 सिग्मा को हम क्या बोलते हैं बेटा? 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर आ जाए उसको बोलते हैं sp। और sp की ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? लीनियर। क्या होती है? लीनियर। आसान है, कर लोगे बेटा? वेरी गुड। अब इसमें देखो थोड़ी सी बात और जाननी हमें करने से पहले कि अगर अच्छा ठीक है, इसको नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। H H H C H H C H H C H H H। देखो कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे बेटा? कार्बन के सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा sp3। 1 2 3 4, 4 सिग्मा sp3। 1 2 3 4 सिग्मा sp3। 1 2 3 4 सिग्मा sp3। आगे बेटा सबका क्या आ रहा है बेटा? sp3। अब इसका जर्नल फॉर्मूला सेटिस्फाई, देखो कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड क्या आने चाहिए? सिंगल। देखो सारे बॉन्ड भी सिंगल आ रहे हैं, है ना? अब इसको देखो सेटिस्फाई करते हैं, तो टोटल कार्बन कितनी है? अब टोटल कार्बन बताना कितनी होगी? 1 2 3 4, तो मैंने लिखा C4। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 और 2 7 और 3 10, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 2 10, C4H10। अब देखो बेटा जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करो, तो यहां पर जो N की वैल्यू है वो कार्बन है। ठीक है, तो जरा रखना बेटा इसमें CnH2n+2। बताइए बेटा, बताइए कार्बन की वैल्यू कितनी है? 4। तो इसमें जरा 4 पुट करो, तो 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C4H8+2। दैट मींस आपका क्या बन जाएगा? C4H10। मतलब तुम्हें कैसे याद रखना है अभी? अगर ये एल्केन है कैसे याद रखोगे? जो तुम्हारा कार्बन उसका डबल में 2 ऐड कर दो, तो उसका डबल करके 2 ऐड कर दो। जैसे उसका डबल में 2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? वो एल्केन बन जाएगा। दैट मींस ये क्या है बेटा? हमारा एल्केन। तो हम सैचुरेटेड कंपाउंड को एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो इसको बेटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? एल्केन से। तो एल्केन की पहचान क्या होगी? उसका जनरल फॉर्मूला ये होना चाहिए, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और कार्बन के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड बनना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। समझे? तो अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है तो वो हमेशा कौन से बॉन्ड बना रहा है? सैचुरेटेड बॉन्ड, या फिर हम उसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तब उस केस में कैसे देखेंगे? कौन सा बॉन्ड बनाएगा? तो ये सब सिंगल की कंडीशन है बेटा, लिख लीजिएगा। हाँ, लेकिन ये जो जनरल फॉर्मूला है याद रखना ओपन चेन के लिए वैलिड है। साइक्लिक आपके जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, क्योंकि एक साइक्लिक रिंग जो होती है ना वो एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करती है, तो बेटा ये फॉर्मूला जो वेरीफाई करेगा ना वो सिर्फ ओपन चेन वाले को करेगा। समझे? जबकि सैचुरेटेड कंपाउंड तुम्हारे ओपन चेन में भी बनते हैं और साइक्लिक में भी बनते हैं। लेकिन जब बात करेंगे जनरल फॉर्मूले की, तो जनरल फॉर्मूला सिर्फ ओपन चेन पे वैलिड होगा। याद कर लोगे? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? अनसैचुरेटेड। हेडिंग डालो अनसैचुरेटेड बॉन्ड। तो पहले मैं लिख देता हूं बेटा, यहां पर थोड़ी सी बात आपको लिखवानी थी, तो पहले मैं उसको रिमाइंड करा देता हूं नोट करके। ठीक है, और आपको पता है बेटा नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, देखो नंबर 1, अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड आ जाए, एक डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड को मतलब डबल बॉन्ड बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा, एक सिग्मा एक पाई कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, एक पाई और एक सिग्मा। अगर आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसमें एक सिग्मा दो पाई होते हैं। अगर आपके पास मान के चलो तीसरा एक लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर को हम एक सिग्मा बॉन्ड भी कंसीडर करते हैं। समझ गए। इसी तरीके से अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, एक नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए तो उसको एक सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज को भी एक सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। अब दो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर। लोन पेयर बेटा ये होता है, इसको दो आंखें है ना, स्माइल के साथ दो आंखें अगर दिख रही हैं तो इसको हम एक लोन पेयर बोलते हैं। और एक नेगेटिव चार्ज में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो बनता है वो लोन पेयर होता है। ठीक है, समझे। अब हम बात करने वाले बेटा यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें बेटा, इसमें दो तरीके के आते हैं। कितने तरीके के आते हैं, दो। अगर हम बात करें दो तरीके की, एक आते हैं बेटा इसमें डबल बॉन्ड में, जिनको हम एल्कीन बोलते हैं, और एक आते हैं बेटा आपके जो ट्रिपल बॉन्ड में आते हैं, जिनको हम एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, इनके नाम में आइन की आवाज आनी चाहिए, इसमें इन की आनी चाहिए। अब जिसमें इन आएगा वो डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और ये सब अभी हम ओपन चेन के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हमने साइक्लिक के लिए डिस्कशन कुछ नहीं कर रहे बेटा। मतलब एल्कीन के कंपाउंड जो हैं वो साइक्लिक रिंग में भी बनते हैं और ओपन चेन में भी बनते हैं, लेकिन अभी हम जितने भी फॉर्मूले वैलिड करेंगे वो सब हम ओपन चेन के लिए करेंगे। ठीक है, तो ओपन चेन के लिए अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखोगे आप तो इसका आता है बेटा CnH2n। क्या आता है बेटा, CnH2n। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और ओपन चेन में जब भी आपका ये फॉर्मूला वैलिड होगा ओपन चेन में, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन या फिर एनी एटम जो भी है ना, कार्बन हो या फिर एटम, या फिर हाइब्रिडेशन ऑफ एटम, एटम लिख लो, जो भी एटम आएगा, हेटेरो एटम भी हो सकता है और आपका कार्बन एटम भी हो सकता है, तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या आनी चाहिए, जनरली sp2 आनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा। तो जनरली डबल बॉन्ड की हाइब्रिडेशन sp2 आती है, और ओपन चेन में वो कौन से फॉर्मूले को फॉलो करे, CnH2n। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, या फिर बोल सकते हैं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझे बेटा। अब देखो इसको वेरीफाई करो, अगर दोनों को मिक्स कर ले तो क्या बनेगा, C2H4। देखो इसका डबल कर दो, जो कार्बन है उसका डबल कर दोगे तो एल्कीन बन जाएगा। तो देखो 2 का क्या हो गया, डबल 4, इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है। क्या बेटा, एल्कीन। और एल्कीन का मतलब उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो आ गया नहीं आ गया, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, हो गया। अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे कैसे करोगे बेटा, C यहां पर H लगा दिया, H और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। जरा सिग्मा बॉन्ड बताना बेटा उधर से देख के, एक सिंगल बॉन्ड में तो सिग्मा ही होता है, सिग्मा एक पाई में एक सिग्मा एक पाई, तो बेटा इस कार्बन के टोटल कितने सिग्मा हो गए, 3। और 3 के लिए मैंने अभी बताया था जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है बेटा, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसके बाद इसकी बात करें, इसका भी 3 सिग्मा होगा, sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर, इसका भी देख लो 1 2 और एक कॉमन वाला, हो गया बेटा। तो आप इस तरीके से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आगे एल्काइन की, तो बेटा इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा ओपन चेन के लिए, इसका जो जनरल फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरीके से आता है आपका, CnH2n-2, मतलब उसका डबल करो, उसके डबल में से आपको 2 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 2 माइनस। तो 2 माइनस करेंगे, जैसे
और इसका जो जर्नली हाइब्रिडाइजेशन आएगा ओपन चेन में, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम कितना आएगा बेटा, sp। क्या आएगा, जर्नली sp आता है, जर्नली, समझे बेटा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन चेन का C ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो देखो बेटा मैंने अभी बताया था कि एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है 2 पाई। तो सिग्मा काउंट करो जरा, एक सिग्मा 2 पाई। तो इसके सिग्मा कितने हो गए, इस कार्बन के स्टार वाले के 2। तो 2 सिग्मा को हम क्या बोलते हैं बेटा, जरा बताना, sp। अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बना नहीं बना sp। और देखो इसको वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले से, तो इसको मिक्स कर लो C2H2। तो देखो इसका डबल करो, 2 का 4, डबल में से 2 माइनस करो, तो देखो वही तो क्या, जो कार्बन एटम उसको डबल करो, डबल में से 2 माइनस, तो माइनस करने पे क्या आएगा, अगर ये फॉर्मूले को फॉलो करता है तो वो क्या बनता है, एल्काइन। और एल्काइन की पहचान ट्रिपल बॉन्ड, देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है कि, तो पेपर में क्या करेगा, ऐसे आपको एक क्वेश्चन गिवन करेगा, आइडेंटिफाई एल्केन एंड एल्कीन एंड एल्काइन इन फॉलोइंग कैसे देगा बेटा, ये कह रहा है कि बताइए आइडेंटिफाई द एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन इन फॉलोइंग कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही, इस तरीके से बोलेगा। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया एक एग्जांपल, फर्स्ट मैंने लिखा C5H12, फिर मैंने कोमा लगा के लिख दिया C3H6, फिर मैंने आपके सामने लिख दिया मैंने लिखा यहां पर C6H12, ऐसे लिख दिया। फिर मैंने लिखा C6H14 ऐसे। तो आपसे पूछ रहा है, फिर मैंने लिख दिया इसमें C4H2, कितना लिखा, C4H6, ये मैंने लिखा बेटा। और आपसे कह रहा है कि बताइए इसमें एल्केन कौन है, एल्कीन कौन है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी, जो अगर डबल में ऐसे करना, ट्रिक क्या लगानी बेटा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर कार्बन के डबल में 2 ऐड करोगे तो एल्केन बन जाएगा। अगर वो खाली डबल हो जाएगा, कौन, जो कार्बन चेन का हाइड्रोजन अगर सीधा डबल हो रहा है तो वो एल्केन होगा। अगर 2 ऐड करोगे, अगर उसमें 2 ऐड नहीं करोगे, डायरेक्ट डबल हो रहा है, तो उसको हम एल्कीन बोलेंगे। अगर उसके डबल में से 2 माइनस कर देंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, बहुत ही आसान ट्रिक है, आराम से लगा सकते हो हम, ठीक है। चलो C5H12, 5 का डबल करो कितना हो गया, 10 में 2 ऐड करो 12 हो गया, मतलब ये कौन है बेटा, एल्केन है। जर्नल फॉर्मूला सेटिस्फाई, आंसर आ गया एल्केन। आगे बेटा इसका बताना, C3H6, 3 का डबल करो 6 हो गया, तो 6 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एल्कीन। क्या आएगा बेटा, तो इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर बात करो C6H12, 6 का डबल, ये भी क्या बन गया बेटा आपका, एल्कीन। क्या बन गया, ये भी आपका एल्कीन। इसकी बात करो जरा C6H14, जरा इसकी बात करें तो 6 दूनी 12, 12 में 2 ऐड करो, ये भी एल्केन बन गया बेटा। क्या बना, एल्केन। इसकी बात करें C4H6 की बात करें बेटा, अब इसका डबल करो, 4 2 जा 8, 8 में से 2 माइनस करो 6, मतलब माइनस हो रहा था, ये क्या बन गया बेटा, एल्काइन। मेरी बात समझ में आ रही बेटा। इस तरीके से आपको पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि बताइए कौन इसमें एल्केन है, एल्कीन और एल्काइन है। कर सकते हो बेटा, बहुत ही आसान है ना। फटाफट इसको नोट कर लो। अब आगे सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, नोट कर लो बेटा, हेडिंग डालो इसमें कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पेपर में कुछ इस तरीके से आपको, पेपर में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दे सकता है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग
स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो बेटा, मैंने पहले स्ट्रक्चर ऐसे बनाया आपके सामने। फर्स्ट मैंने आपके सामने लिखा CH H H CH H CH H CH H H। बेटा पेपर में आपको ऐसे भी आ सकता है, पेपर में आपको ऐसे भी आ सकता है। मैंने लिखा CH3 का होल थ्राइस CH3 का, ऐसे करके भी लिख सकता है, और आगे फिर लिखेगा CH2 CH3। आपसे बोलेगा बताइए इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे, तो हम यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड लिख रहे हैं ऐसे करके। अगला एग्जांपल ऐसे आ सकता है, थर्ड मैंने लिखा H C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर लिखा CH2, यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ पर मैंने लिखा बेटा O, यहाँ पे लिखा मैंने CH3। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। फोर्थ मैंने लिखा आपको CH3N, यहाँ पर लिखा बेटा CH3, और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो H CH3, ऐसे भी बोल सकता है बेटा वो। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का ऐसे भी आ सकता है C डबल बॉन्ड C CN CN CN, ये भी CN, ऐसे भी आ सकता है ना। और उसके बाद कुछ एग्जांपल ऐसे भी दे सकता है आपको 6 नंबर का, जैसे मैं लिखूं ये आपकी बेंजीन है, ऐसे करके बना के दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड। ठीक है, दोनों चीज, तीनों चीज पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है, सिग्मा पाई बॉन्ड हम सब निकाल के चलेंगे बेटा। ठीक है, ऐसे भी बोल सकता है 7, आपको ऐसे भी बोल सकता है ये C6H6 है, ऐसे भी आ सकता है बेटा। उसके बाद आपका 8 नंबर ऐसे दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर उसके बाद दिया CH डबल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद दे दिया CH3। ऐसे भी आपको पेपर में दे सकता है बेटा। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन को करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर इस टाइप का कभी भी कोई भी फॉर्म आए और सिग्मा पाई बॉन्ड के लिए आपसे बोला है, तो आप हमेशा ये काम करना, उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेना। ये वाला कार्बन चेन का किसका रिप्रेजेंटेशन बना लेना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का। तो अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का आप बना लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं बेटा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4। बेटा जितने भी सिंगल बॉन्ड और डबल, सब में सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड ये सब बन रहे हैं बेटा, ये सिग्मा 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 सिग्मा। तो बेटा पाई बॉन्ड तो इसमें क्या हो गए, अगर मैं इसके आंसर लिखूं सिग्मा और पाई, तो सिग्मा तो बेटा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा, पाई बॉन्ड हो गए 0। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो बेटा, इस कार्बन की कितनी है बेटा, 4 सिग्मा sp3। वैसे आपको मैंने हिंट दे दिया है कि अगर कार्बन के सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो हमेशा sp3 ही होगा, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ऑल sp3 हो गया। अब पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बेटा ये थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और खासकर जो बच्चे बिल्कुल 11th क्लास के होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, क्योंकि वो नए नए बच्चे होते हैं, है ना, नए नए फॉर्म में आते निकल के, तो उनको पता नहीं होता कैसे कैसे होगा। लेकिन जो हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं 12th वाले 13 वाले, उनको सब पता होता है कैसे करना है। लेकिन बाय द वे फिर भी किसी को अगर प्रॉब्लम आती है तो कैसे करना है वो हमें सीखना है। तो बेटा इसका मतलब है इस कार्बन से, देखो मैं तुम्हें हिंट देने की कोशिश करता हूं समझाने की। मैंने लिखा यहाँ पर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH3 ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिखा बेटा, लिखा। अब मैंने क्या करा, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े बेटा, 3। तो मैंने वही तो किया है, मैंने इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस लिख दिया। यही तो क्या है, मतलब हाइड्रोजन की जगह क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है CH3, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको भी वही करना है बेटा। क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करके लिखना है ऐसे, C और इस पे 3 CH3 ग्रुप लगा दो, ऐसे करके लगा दिया बेटा। यहां पर C, अब देखो इससे एक तो H जुड़ गया, एक नीचे कौन आ गया इसके, CH3। ये डायरेक्ट कार्बन चेन इसके साथ जुड़ी है, ये बेटा इसका एक बल्कि ग्रुप है नीचे लटका हुआ है, फिर ये CH2 और ये CH3, बस हो गया खत्म। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ आएंगे, 3
एक कार्बन के बीच में आएगा एक, फिर 2 इसके आएंगे, फिर एक इसका आएगा, फिर 3 इसके आएंगे, एक इसका आएगा, फिर ऊपर से एक आएगा, है ना, फिर इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा। और जो टर्मिनल वाली कार्बन है इसके 3 होंगे। देखो 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा, 3 टोटल काउंट करो, 3 3 6 3 9 9 और 1 10 11 12 13 14 15 15 और 3 18 19 19 और 2 21 22 और 3 25 सिग्मा हो गए। और बेटा पाई बॉन्ड इसमें 0 आएगा। और सभी के सिंगल बॉन्ड है, ऑल कार्बन किसमें बेटा sp3 में, ऑल सभी क्या है बेटा sp3 है। आसान है। अब देखो इसमें देखो बेटा ट्रिपल बॉन्ड वाला केस आएगा तो इसमें कैसे करेंगे, देखो ये सिग्मा, अब मैंने आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। फिर आगे सिग्मा, अब देखो 2 हाइड्रोजन है तो इसके सीधा 2 सिग्मा लिख दो, इसका 1 सिग्मा, इसके सीधा 2 सिग्मा लिख दो, इसका 1 सिग्मा, इसका भी 1 सिग्मा और 3 हाइड्रोजन के लिख दो। 3 सिग्मा किसके लिख दो बेटा, हाइड्रोजन के। तो बताओ सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 2 5 5 और 1 5 5 और 1 6 6 और 2 8 और 1 9 9 और 1 10 10 और 3 13। अब पाई बॉन्ड काउंट करो कितना हो गया बेटा, 2 पाई बॉन्ड हो गए। समझे, इस तरीके से आपको आंसर नहीं। अब हाइब्रिडेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो या तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, तो 1 और 1 2, तो इसकी क्या बन गई बेटा sp, तो इसके भी 1 और 1 2, इसकी भी क्या बन गई, जिसके 2 सिग्मा बॉन्ड sp। अब देखो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया तो sp3, इन दोनों के बीच में भी सिंगल बॉन्ड आया तो sp3, इसका भी सिंगल बॉन्ड है तो sp3। बड़ा ही आसान है बेटा, जहां जहां कार्बन का सब जगह सिंगल बॉन्ड बनेगा समझ जाना वहां पर हाइब्रिडेशन sp3 आनी है। आगे बढ़ते बेटा, ये भी देखो सारे इसके 3 सिग्मा तो यहाँ मिलेंगे बेटा, 1 सिग्मा ये बीच में हो गया, 1 सिग्मा इसका हाइड्रोजन के साथ होगा, 1 सिग्मा ये हो गया, 3 यहाँ हो गया। टोटल सिग्मा कितने हो गए बेटा, 3 और 3 6 और 3 9 सिग्मा। उसके बाद अब इसके बताइए बेटा सिग्मा तो 9 हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, पाई बॉन्ड कितने हो गए, 0। कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करेंगे, सिंगल बॉन्ड sp3, इसका भी sp3। अब नाइट्रोजन की बात आती है तो बेटा नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 होगा तो इसका भी sp3 होगा। समझे बेटा, इस तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसकी बात करें, अब बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। याद रखना बेटा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बेटा साइनाइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आपको बनाना पड़ेगा ऐसे करके। कभी आप उसको एक सिंगल बॉन्ड से कंसीडर कर लो, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा मामला, दिक्कत हो जाएगी बेटा। समझे, C ट्रिपल बॉन्ड N। कभी भी इस तरीके का कोई भी एटम आए या आपका मॉलिक्यूल जुड़ रहा है तो पहले बेटा उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, ऐसे मतलब सारे बॉन्ड के साथ उसको सेटिस्फाई कर ले। कर लिया बेटा, तो 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। काउंट कर लो बेटा, और बाकी सिग्मा तो ये है ही, ये सब सिग्मा है। टोटल करके बताना कितना आएंगे। तो देखो 2 पहले पाई बॉन्ड गिनो, 2 4 6 8 और 1 9, तो 9 तो पाई बॉन्ड आ गए। सिग्मा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ऐसा कंपाउंड है देखो बेटा जिसमें पाई बॉन्ड भी सेम है और सिग्मा बॉन्ड भी क्या आ रहे हैं आपके, सेम आ रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं। अब इसकी वैलेंसी पूरी करो बेटा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। आगे बेटा ऐसे करके। अब तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा वही ट्विस्ट खेलना है, बाकी तुम्हें पता ही है। देखो सभी का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, एक कार्बन का, जो एक कार्बन का आएगा वही सबका आएगा। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इस कार्बन के 3 सिग्मा तो sp2। अब तुम्हें पता ही है बेटा जितने भी हैं सबके काउंट कर लो, तो इसमें 6 हाइड्रोजन के सिग्मा हो गए, 6 कार्बन के 12 सिग्मा, तो मैं लिख सकता हूं इसमें 12 सिग्मा 3 पाई। इसके बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड कितने बेटा, 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसका निकालो, 1 2, कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, 1 2 1 2 1 2, क्योंकि सबके बेटा 2 कार्बन के साथ तो बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, टोटल 4 वैलेंसी होनी चाहिए। तो देखो बेटा कितना आएगा, 12 हाइड्रोजन, तो 12 सिग्मा तो हाइड्रोजन के हो गए और 6 कार्बन के बीच में आएंगे प्लस 6 सिग्मा, तो कितना हो गया 18 सिग्मा
और पाई बॉन्ड इसके अंदर कितने बेटा 0। ठीक है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगी। ठीक है, अब इसकी बात करें बेटा तो इसमें कितने सिग्मा आएंगे, एक हाइड्रोजन का, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें आएगा बेटा, एक इसमें 2 सिग्मा आएंगे हाइड्रोजन के, 1 सिग्मा, इसके 3 सिग्मा आएंगे। काउंट कर लो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11, 11 सिग्मा, पाई बॉन्ड 2 2 और 1 3, 3 पाई बॉन्ड हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो सिग्मा देखो इस कार्बन पे कितने सिग्मा 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा ये sp, ये हो जाएगा आपका sp, ये भी क्या हो जाएगा आपका sp। अब इसके 3 सिग्मा हो गए sp2, इसके भी 3 सिग्मा हो गए sp2। अच्छा यहाँ पे एक वैलेंसी ज्यादा लग गई तो यहाँ पे बेटा आपका 1 सिग्मा होगा sp2, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका 10 सिग्मा। ठीक है बेटा, इस तरीके से कर सकते हो, बड़ा ही आसान टॉपिक है बेटा, इस तरीके से आप किसी का भी सिग्मा पाई बॉन्ड कंसीडर कर सकते हो। उम्मीद है मुझे यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी बेटा, होप सो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हम किसी भी कंपाउंड के अंदर डिग्री निकालनी है, डबल बॉन्ड की डिग्री, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं वो कल की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।